आज का हमारा टॉपिक होने वाला है कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज के बारे में। यानी कि आपने ये तो देख लिया कि लैंड होता क्या है, आपने ये भी देख लिया कि लैंड का इस्तेमाल हम लोग कैसे करते हैं, आपने ये भी देख लिया कि लैंड को हम लोग बर्बाद कैसे कर रहे हैं, है ना। अब सवाल है कि लैंड को बचाना कैसे है ना, कंजर्व कैसे करना है। तो जानते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। हमारे पास यहाँ पे कुछ प्रोसेस लिखे हुए हैं जिसके वजह से हम लोग अपने लैंड को यानी कि अपनी ज़मीन को हम लोग मिट्टी को बचा सकते हैं, है ना, धरती को बचा सकते हैं। चलिए देखा जाए क्या लिखा हुआ है। फॉलोइंग आर द मेजर्स फॉर कंजर्विंग लैंड रिसोर्सेज। यहाँ पे हमारे पास कुछ मेजर हैं, तौर तरीके हैं जिससे कि हम लोग अपने मिट्टी को बर्बाद होने से बचा सकते हैं, है ना। चलिए पहला क्या है, एफॉरेस्टेशन एंड मिनिमाइज डिफॉरेस्टेशन। देखिए एफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है, पेड़ लगाना। पेड़ लगाने के प्रोसेस को ही हम लोग कहते हैं अफॉरेस्टेशन। एंड मिनिमाइज डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या, पेड़ का कटाइया करना, है ना, पेड़ का कटौती करना। तो आपको पेड़ ज़्यादा लगाना है, पेड़ को काटना बहुत ही कम है, मिनिमम काटना है, यानी कि जितना ज़रूरत हो उतना ही, अननेसेसरी नहीं। समझ रहे बात को। तो पहला क्या लिखा हुआ था, एफॉरेस्टेशन, यानी कि पेड़ पौधों को लगाइए ज़्यादा और काटिए कम, जितना ज़रूरत हो उतना ही। आगे कंट्रोल्ड ग्रेजिंग ऑफ कैटल। देखिए बहुत बार क्या होता है ना, बहुत बार यदि, अच्छा एक कभी आपने इस चीज़ को गौर किया है कि यदि आप पार्क में एक ही रास्ते से यदि बार बार जाते हैं तो वहाँ का जो घास है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है। देखे हैं वहाँ पे एक रास्ता नया बन जाता है ना। तो जब एक सिंगल, यानी कि पार्क में तो बहुत कम आदमी आते हैं, कितना मुश्किल से कितना आते होंगे। यदि छोटा सा पार्क है तो 150-200 आदमी बहुत है एक दिन में, बहुत है 150-200 आदमी एक दिन में छोटा सा पार्क में। लेकिन यदि बड़ा सा पार्क है तो हज़ारों आदमी आ जाते हैं, आते हैं, बिल्कुल सही बात है ना। और जब वो एक ही रास्ते से गुजरते हैं तो वहाँ का आप घास देखेंगे कि वहाँ का घास बर्बाद हो जाता है। या फिर इसको आप ऐसे भी देखिए कि आप एक ही घास पर, एक ही जगह पर लगातार बैडमिंटन खेलिए या फिर कबड्डी खेलिए, है ना, लगातार वहीं पे आप घूमते रहिए 4 से 6 महीना, आप देखेंगे वहाँ का मिट्टी, तो वहाँ का जो घास है ख़राब हो चुका होगा। घास ख़राब हो जाएगा, फिर आपको मिट्टी नज़र आने लगेगा, है ना। तो ये तो आदमी का बात हो गया, इंसानों का बात हो गया। हमको क्या करना है, जो जानवर चरते हैं ना जंगलों में, अलग अलग जगहों पे जहाँ पे कि खुला मैदान रहता है, जब वो लोग चरते हैं ना तो 1-2 तो कैटल रहता नहीं है, 100-200 कैटल रहता है ना। और हमारे तो भाई कम से कम 2 ही पैर हैं, उनके 4-4 पैर हैं। तो हमसे ज़्यादा खतरनाक तो वो है ना। तो क्या करना है, उसको कम से कम करना है। गाय भैंस को चराना कम है ना। तो करना क्या है, करना है ये है कि उसको चराना कम है, उसको घर पे लाके खाना ज़्यादा दीजिए। क्योंकि जब जब घास पे गाय चलेंगे वहाँ का घास खत्म होगा, वहाँ का मिट्टी ऊपर आना शुरू हो जाएगा, है ना। और जब मिट्टी शुरू आता है तो क्या होता है, हवा चलने से धूल उड़ता है। तो ऐसा आपको नहीं करना है, ग्रेजिंग पे आपको कंट्रोल करना है, यानी कि गाय भैंस बकरी चराने पे आपको कंट्रोल करना है थोड़ा सा। आगे अवॉइडिंग ओवर यूज ऑफ पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर। अच्छा पेस्टिसाइड क्या है, पेस्ट को मारने वाला जो हमारा दवाई होता है उसी को हम लोग पेस्टिसाइड कहते हैं। और पेस्ट क्या है बताएंगे अजीत। पेस्ट, हाँ जो केमिकल रहता है जिसको डालते हैं अपने खेती यूज करते हैं खेती है सब। हाँ पेस्ट है क्या, पेस्ट, हाँ पेस्टिसाइड हमारा बना किस वर्ड से, पेस्ट से। पेस्ट देखिए पेस्ट होता क्या है, पेस्ट होता है पेड़ पौधों में लगने वाला छोटा मोटा जो कीड़ा मकोड़ा होता है ना। अच्छा आपने कभी गौर किया है, बहुत सारे प्लांट को आपने देखा होगा कि उसके पत्ते जो है ना बीच से खा लेते हैं कोई कीड़े मकोड़े। तो वो जो खा लिए हैं कोई कीड़े मकोड़े, वही हमारा क्या है, पेस्ट है। तो पेस्ट को मारने में जो हमारा दवाई इस्तेमाल आता है उसी को हम लोग कहते हैं पेस्टिसाइड, ठीक है ना। इंसेक्टिसाइड, बहुत सारे हमारे ऐसे भी कीड़े मकोड़े होते हैं जो कि फसल को बर्बाद करते हैं, है ना। तो इंसेक्ट को मारने के लिए जो हम लोग इस्तेमाल करेंगे वो होगा हमारा इंसेक्टिसाइड। और फर्टिलाइजर का मतलब तो आपको मालूम है, खाद ये सब, है ना। तो इन सभी का आपको ओवर यूज नहीं करना है, उस पर कंट्रोल करना है, जितना ज़रूरत हो उतना ही इस्तेमाल कीजिए, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ज़्यादा इस्तेमाल करने से भी हमारा मिट्टी खराब होता है। आगे इंक्रीजिंग एंड प्रमोटिंग यूज ऑफ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर। आपको खाद्य पदार्थ उतना यूज नहीं करना है, आपको क्या यूज करना है फिर, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यूज करना है। और मैन्योर, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का मतलब हो गया क्या, नेचुरल खाद। और नेचुरल खाद है क्या, गोबर। गोबर को सुखा के खेतों में छिड़क दीजिए, बिल्कुल वो खाद का काम करेगा। तो वो कैसा खाद है हमारा, नेचुरल खाद है ना। अच्छा और यहाँ पे हमारा मैन्योर क्या है भाई, मैन्योर के तौर पे आप यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हैं। आप क्या कीजिए, घर का आपका जितना भी खाने पीने का छिलका है जो कि गल सकता है, सड़ सकता है, उसको एक जगह इकट्ठा कीजिए,
आपके जो बगान है आपके खेत में, मान लीजिए आपके बगल में बगीचे में आपके पास आपके छोटा सा बगीचा है, आपके बगीचे में बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, तो वहाँ से कुछ पत्ते गिरते हैं नीचे, टहनी उसे गिरते हैं टूट टूट के, उन सभी को इकट्ठा कीजिए, घर के छिलके को इकट्ठा कीजिए, जैसे लौकी हो गया, फिर से हमारा गाजर हो गया, है ना, मूली हो गया, फिर से प्याज हो गया, कद्दू हो गया, इन सभी के छिलके को आप एक जगह इकट्ठा करके ज़मीन में दफना दीजिए। दफनाने के बाद 2-3 महीने के बाद आप देखेंगे कि वो एक खाद का रूप ले चुका है, और जब आप उस खाद को इस्तेमाल करेंगे अपने खेत में तो बिल्कुल एक नेचुरल खाद का काम करेगा। उसी को हम लोग कहते हैं ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र एंड मैन्योर। तो आपको जो केमिकल बनता है ना फैक्ट्री में, उसका इस्तेमाल आपको करने से बचना है, क्योंकि उससे हमारा ज़मीन जल्दी ख़राब होता है। तो आपको इस्तेमाल इन सारी चीज़ों का करना है, ठीक ना। आगे, डिगिंग डीप फॉर डंपिंग सॉलिड वेस्ट। आपका मन कर गया कि कोई सॉलिड वेस्ट है, यानी कि कोई ऐसा चीज़ है जो कि ठोस है, बेकार है, हमको उसको फेंकना है, तो हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली ज़मीन के ऊपर ही फेंक के आ जाते हैं। ऐसा नहीं करना है आपको। आपको करना क्या है, बहुत ही गहरा ज़मीन खोदना है, खोदने के बाद उसको उस गड्ढे में डालना है, डालने के बाद फिर आपको ऊपर से मिट्टी ढक देना है, बहुत अंदर गड्ढा करना है आपको, ताकि वो इजीली ऊपर ना आ पाए। समझ गए बात को। तो यहाँ पे हमारे पास 5 ऐसे अलग अलग स्टेप थे, मेजर थे, जिनके वजह से हम लोग लैंड को बर्बाद होने से बचा सकते हैं, ठीक ना। चलिए, तो यहीं पे हमारा लैंड का जो टॉपिक था पूरी तरीके से ख़त्म होता है। अगले वाले क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे सॉयल के बारे में, ठीक ना। चलिए, कोई डाउट इस चैप्टर में रहा, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। और ऑनलाइन वाले बच्चे, यदि आपको कोई डाउट हो तो आप एक बार कमेंट जरूर कर लीजिएगा, आपके कमेंट का जवाब दिया जाएगा। मिलते हैं फिर हम लोग अपने सॉयल वाले टॉपिक में, ठीक ना।